और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। ईडी की याचिका पर यह सुनवाई दरअसल हाई कोर्ट में जारी है। ईडी ने जो जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट से, उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और फिर हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि जब तक इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक अरविंद केजरीवाल को रिहाई नहीं मिल पाएगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, हालांकि जो खबर मिल रही है वो ये है कि 5 बजे के आसपास इस मामले में हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। ये भी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दोपहर 1 बजे से लगातार हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने दोनों पक्ष दलीलें रख रहे हैं। ईडी की वकील अपनी दलीलें रख रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल के वकील भी अपनी दलीलें रखेंगे। दोनों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच इस मामले में फैसला सुना सकती है। लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है, ये साफ है कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं सुनाता है तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं वो देखिए। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कल राउस रेवेन्यू कोर्ट में देर रात सुनवाई हुई और अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर ईडी अब हाई कोर्ट गई हुई और हाई कोर्ट ने कार्रवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी जमानत नहीं दी जाएगी जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं करती है। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि जो ये बेल मिली है ये आगे मिल पाएगी केजरीवाल जी को? देखिए, कल दोनों तरफ से बहस सुनने के बाद एक फैसला आया है और उस फैसले में उन्होंने पाया है कि ऐसे कोई तथ्य नहीं जिससे इनको जमानत न दी जाए। जमानत देना किसी भी कोर्ट का अधिकार है। हाई कोर्ट गई हुई है ईडी, ये दिखाता है कितना बदले की भावना से काम कर रहे हैं। वहाँ अभी जजमेंट भी नहीं पहुँचा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि तब तक उन्हें रिलीज न किया जाए जब तक हम सुन न लें, तब तक के लिए स्टे किया है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि उनका फैसला क्या आता है और जो उनका फैसला आएगा अगर वो उचित लगेगा दोनों पक्षों को तो ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। तो कुल मिलाकर मैं अपने पुराने स्टैंड पर कायम हूँ। जो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, किसी चीफ मिनिस्टर को, हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल रखा गया है, तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक चार्जशीट फाइल न हो जाए। बीजेपी इस मामले को लेकर कह रही है कि केवल अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, उनको बरी नहीं किया गया है। जो उनके ऊपर एलिगेशन है वो अभी भी है, केवल उनको बेल मिली है। और बीजेपी कह रही है कि बिल्कुल जो आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल पे, उसका कहीं ना कहीं एक निर्णय जो है वो बाद में देखने को मिलेगा। देखिए, इसको बहुत साफ समझना पड़ेगा। अदालत को ये तथ्य सामने रखे गए हैं कि इसमें अभी ऐसा कोई कारण नहीं जिससे इनको गिरफ्तारी बनी रहे। इस पर जमानत मिली है। फाइनल हियरिंग तो जब होगी तब होगी। तो अभी तो अदालत ने ये पाया है कि इनको रिहा किया जा सकता। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे पेपर लीक के मामले में विपक्ष फ्रंट फुट पे लेकिन सरकार बैक फुट पे है। संसद के भीतर भी ये मामला विपक्ष की ओर से उठाया जाएगा, लेकिन दिलचस्प होगा देखना कि आखिरकार पेपर लीक मामले को लेकर क्या सरकार कोई जवाबदेही अपनी तय कर पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज़ एक्स दिल्ली। केजरीवाल को जमानत मिली और जमानत के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंची, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है और सवाल उठाया है कि ईडी किस आधार पर हाईकोर्ट पहुंच गई। संजय सिंह ने कहा कि अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश भी नहीं आया था और ईडी बिना ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी लिए हाईकोर्ट पहुंच गई। उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हैं। ये एक्स पोस्ट, सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये पोस्ट संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इस पोस्ट के जरिए सवाल खड़े किए हैं कि किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की जमानत को चैलेंज किया गया है। निचली अदालत जो है राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला आए भी नहीं था, फैसले की कॉपी, और बिना इस ट्रायल कोर्ट के फैसले की कॉपी के हाई कोर्ट पहुंच गई ईडी। इस पर सवाल खड़े किए संजय सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले को सुना जा रहा है और इस मामले में अभी भी सुनवाई जारी है। ये जानकारी मिल रही है कि 5 बजे के बाद कभी भी इस पर फैसला आ सकता है, लेकिन जब तक हाई कोर्ट इस पर कुछ डिसीजन नहीं देता तब तक अरविंद केजरीवाल को रिहाई नहीं मिल पाएगी।